हमारा टॉपिक चल रहा था मेमोरी। सही है, हमारा टॉपिक चल रहा था मेमोरी। मेमोरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्राइमरी। प्राइमरी का एक नाम और क्या बताया था मैंने आपको? मेन। एक नाम और बताया था मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी का, इंटरनल। एक और बताया था मैंने आपको, टेम्परेरी। एक और बताया था मैंने इसका नाम, सेमी कंडक्टर। ये सारे की सारी कौन सी मेमोरी है? ये प्राइमरी मेमोरी है। और एक मेमोरी और होती है, क्या क्या बताया मैंने आपको? एक तो सेकेंडरी होती है, एक्सटर्नल होती है, एक होती है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी होती है, और एक होती है परमानेंट। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? ये सेकेंडरी मेमोरी के नाम है। सही है। मेमोरी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? प्राइमरी, इंटरनल। एक मिनट सुनो, जो बोर्ड पे हो रहा है ना, इसे तो आप नोट कर लेना। सही है। फिर मैं आपको एक नोट्स दूंगा इसका एक नोट्स दूंगा। एक काम बोर्ड पे हो रहा है, जब आप अपने घर पर एक कॉपी में इसको नोट करोगे, बोर्ड वाला प्लस पीडीएफ वाला दोनों को मिलाकर के नोट्स तैयार करने हैं। देखो होता क्या है, सब कुछ ना मैं बोर्ड पे लिखा करके या कॉपी पे लिखा कर नहीं बता सकता। अगर आप ये सोचते हो कि जितनी बातें होती हैं हम कॉपी पे लिख लें, नहीं हो पाएगा। सही है। क्लास में बैठने का मतलब पता क्या होता है? अरे किताबें तो सब में है। टीचर कभी खड़े होकर जो क्लास में बात करता है ना, आधे क्वेश्चन वहां से भी आते हैं जो आपकी कॉपी में लिखा नहीं होता, और जो टीचर होकर आपको बताता है आधे क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। जिसने क्लास को अटेंड किया होगा वही कर पाएगा। सही है, जिसने सुना होगा। तो सारी बातें लिखाने की नहीं होती हैं क्लास में, तभी तो आ रहे हो, वो बात सुनने के लिए तो आ रहे हो। देखो ये मैंने आपको बात बताई थी, ये कैसी मेमोरी है? प्राइमरी। और वो कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी। अच्छा मैंने आपको एक बात बताया था एग्जाम्पल के रूप में, एक बात मैंने बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हम ना इसको शोरूम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? शोरूम मान लेते हैं। अरे हमने माना है, हमने मान लिया, हमने इसको गोडाउन मान लिया। अरे होता नहीं है, याद करने के तरीके से मैंने बताया इसको। हमने शोरूम मान लिया, उसको गोदाम मान लिया। ठीक है। मैंने एक चीज आपको बताई थी, एक्सेस टाइम। मैंने आपको एक शब्द बताया था एक्सेस टाइम क्या होता है। कंप्यूटर में जब तक आप पढ़ोगे बहुत ज्यादा काम देगा ये वर्ड, एक्सेस टाइम। परिभाषा सुनो क्या होती है। एक्सेस टाइम क्या होता है? डेटा को सीपीयू तक पहुंचने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। क्या बोला मैंने? डेटा को सीपीयू तक पहुंचने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। आप कंप्यूटर पढ़ लो, समझ बात आ गई। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक्सेस टाइम के बारे में नहीं पता, जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी, उसे क्या बोलोगे आप बोलोगे उससे, भाई मुरादाबाद तक पहुंचने में लगा समय तेरे लिए एक्सेस टाइम कहलाएगा। सही है। क्या बताना, क्या कहना उससे कि तुम मुरादाबाद जा रहे हो, मुरादाबाद तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाएगा? एक्सेस टाइम कहलाएगा। सही है। अब ये बताओ, वो दो बस जाती हैं, एक पैसेंजर से गया, एक सुपर से गया, तो पहले कौन सी जल्दी किससे पहुंचेगा? सुपर से। एक्सेस टाइम क्या हुआ? कम हुआ। गति कैसी हुई? ज्यादा। अगर आप, क्या एक्सेस टाइम कम होगा तो गति कैसी होगी? ज्यादा। गति बढ़ी नहीं, गति ज्यादा होगी। सही है। ये बताओ एक्सेस टाइम और गति में क्या संबंध है? उल्टा संबंध है। एक्सेस टाइम कम होने पर गति ज्यादा होती है। क्लियर? एक्सेस टाइम कम होने पर गति ज्यादा होती है। सही है। और गति धीमी होने पर एक्सेस टाइम क्या होगा? ज्यादा। अरे गति कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस पहुंची 2 घंटा में। बस की स्पीड थी 80, बस कितने पहुंच गई? 1 घंटा में। सही है। एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। क्लियर हो गई वाली बात? अब देखो, इसे हमने क्या बोला? शोरूम। हमने इसको क्या बोला? गोदाम। ये बताओ चीजें ढूंढना आसान किस में होता है, शोरूम में या गोदाम में? शोरूम में चीजें ढूंढना आसान होगा। तो एक्सेस टाइम कैसा होगा इसका? इसका एक्सेस टाइम कैसा होगा? कम होगा। सही है। जब एक्सेस टाइम कम होगा तो इसकी स्पीड कैसी होगी? स्पीड कैसी होगी इसकी? फास्ट। अरे इसकी तुलना में बता रहा हूं, इसकी तुलना में
सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में स्पीड कैसी होगी? फास्ट। अच्छा ये बताओ, हम चीजें ज्यादा शोरूम में रख सकते हैं या गोदाम में रख सकते हैं? गोदाम में। इसको बोलते हैं भंडारण क्षमता। क्या बोलते हैं? भंडारण क्षमता। ये बताओ, जो भंडारण क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरेज, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? अरे शोरूम है, कैसी होगी? कम होगी। और इसकी गोदाम की ज्यादा होगी। स्टोरेज कैपेसिटी कैसी होगी? कम होगी। अच्छा बताओ, चीजें शोरूम में महंगी मिलती हैं या गोदाम में महंगी मिलती हैं? शोरूम में महंगी मिलती हैं। अच्छा कॉस्ट कैसी होगी इसकी? कॉस्ट, कॉस्ट कैसी होगी इसकी? हाई, या बोल दो एक्सपेंसिव। अच्छा ये, अच्छा एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम क्या हो गया इसका? ज्यादा। स्पीड कैसी होगी इसकी? कम। स्लो कर दो। स्पीड कैसी होगी इसकी? स्लो। स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा, ठीक है। और कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट लो नहीं होती यार, हम कह सकते हैं इसको कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, याद हो गया? पूछ लूं? देखो प्राइमरी मेमोरी रैम होती है और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आया रैम और हार्ड डिस्क में तेज कौन सा है? रैम तेज है। रैम का एक्सेस टाइम कैसा है? कम है। स्पीड कैसी है? ज्यादा है। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है रैम की? कम है। महंगा कौन है? रैम महंगी है। सही है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद आपको मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी बताई थी, और दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये बताइए प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो होती है रैम और दूसरी क्या होती है? रोम होती है। एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। सही है। रैम के बारे में मैंने क्या क्या बताया था? ये बताओ, सुनो, क्लास में आने से पहले आप कहां थे? अपने रूम पर थे। सही है, अपने रूम पर थे, यानी कि कहां थे आप? हार्ड डिस्क में। अरे आप कहां थे? हार्ड डिस्क में। ये बताओ, जब मैंने किसी प्रोग्राम पर मैं डबल क्लिक करता हूं, जैसे ही मैंने किसी प्रोग्राम पर डबल क्लिक किया, हार्ड डिस्क से उठकर कहां आता है? वो प्राइमरी मेमोरी में आता है। देखो जब आप इस क्लास में नहीं थे, सारे के सारे बच्चे अपने घर थे, आपका वो क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी है ना, परमानेंट। ये क्लास क्या परमानेंट है? टेम्परेरी है। कितनी देर के लिए आए हो आप? 1 घंटा के लिए, फिर चले जाओगे। ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहां रहते हैं? हार्ड डिस्क में। जब मैंने उनको डबल क्लिक करा, ये कहां आए? प्राइमरी मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में? रैम में आए। सही है। मैंने किसी प्रोग्राम पर डबल क्लिक कर दिया, मेरे सामने वो प्रोग्राम ओपन हो गया, अचानक से लाइट चली गई, क्या वो वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? वो किस में था? रैम में था। रैम कैसी मेमोरी है? अस्थाई है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वोलेटाइल बोलते हैं। सही है। इसकी एक खास बात और होती है, विद्युत सप्लाई के चले जाने पर जो इसके अंदर सूचनाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। When the power is off, data was lost। क्या बताया मैंने? विद्युत सप्लाई के चले जाने पर इसमें जो भरी हुई सूचनाएं वो क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। सही है। फिर मैंने आपको बताया था रैम के प्रकार। क्या बताया था मैंने आपको? रैम के प्रकार। देखो यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। 2 प्रकार की रैम होती हैं। एक रैम का नाम है एस रैम और एक रैम का नाम है डी रैम। सही है। एस रैम और डी रैम में क्या अंतर होता है? सही है। जो डी रैम होती है इसको बोलते हैं डायनामिक। इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम बोलते हैं। सही है। अब दोनों में क्या दिक्कत है? दोनों की क्या बात है? जो डायनामिक रैम होती है ना, डायनामिक रैम जिस पदार्थ से बनी होती है, जिस मेटल से बनी होती है, उसका नाम क्या होता है? कैपेसिटर। क्या नाम होता है इसका? कैपेसिटर बोलते हैं इसको। कैपेसिटर क्या होता है? देखो
कैपेसिटर आपने फिजिक्स में, मुझे याद है जब मैंने 12th किया था, दो फिजिक्स थी हमारे पास, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स टू। फिजिक्स टू का थर्ड चैप्टर संधारित्र के नाम से हुआ करता, संधारित्र, याद आया? उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर की खास बात होती है, देखो पंखे का जो कंडेंसर है वो भी क्या है? कैपेसिटर है। आप उसको लाइट में लगा दो, सही है, लाइट से निकाल के उसे बाहर रख दो, जैसे उसे आप छुओगे करंट मारेगा। अगर 1 घंटा उसे ऐसे रखा छोड़ दो आप, जो उसके चार्जेस हैं क्या होगा? अपने आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। यानी कि एक बात सीखी हमने, जो भी चीज सेमीकंडक्टर से बनी, सॉरी, जो भी चीज कैपेसिटर से बनी होती है हमें उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या बताया मैंने? उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो डी रैम को क्वेश्चन आएगा, क्या डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? करना पड़ता है। क्यों? ये किससे मिलकर बनी होती है? कैपेसिटर से बनी होती है, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। किससे बनी होती है ये? कैपेसिटर से बनी होती है, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? जो हमारी एस रैम है ये बनी होती है फ्लिप फ्लॉप से। किससे? फ्लिप फ्लॉप से। देखो आपके लिए ये शब्द बहुत ही नया होगा, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आपके लेवल की बात भी नहीं है। क्यों बात नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटर में जब क्वेश्चन आएगा तो सर्किट दो प्रकार के होते हैं, सही है, कंप्यूटर ऑपरेटर की बता रहा हूं। सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशनल। कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस में कॉम्बिनेशन सर्किट है, सीक्वेंशनल नहीं है। जब ऑपरेटर के सिलेबस में भी नहीं है वाली चीज, ये बनी होती है फ्लिप फ्लॉप से। ये किससे बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। किससे बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप से। देखो फ्लिप फ्लॉप होते कैसे हैं? अरे आपने वो पढ़ा होगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, कभी नाम सुने इनके? सुने? ये बनी होती है गेट से। अरे फ्लिप फ्लॉप किससे बने होते हैं? गेट से बने होते हैं। फ्लिप फ्लॉप आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? रजिस्टर बनाते हैं। रजिस्टर का नाम सुना आपने कंप्यूटर में कभी? रजिस्टर का देखो क्या बताया मैंने। फ्लिप फ्लॉप किससे बनकर बने होते हैं? गेट से, लॉजिक गेट से। और फ्लिप फ्लॉप जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? रजिस्टर बनता है। रजिस्टर, कंप्यूटर में 7 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। ठीक है, वो आगे बताएंगे। अभी अभी आप सुन लो किससे बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप से। देखो ऐसा होता है फ्लिप फ्लॉप, एक गेट ये वाला और एक गेट ये वाला। इसका जो इनपुट था इसका आउटपुट हो गया, जो इसका आउटपुट था वो इसका इनपुट हो गया। क्या कभी चीजें खत्म होंगी? चीजें कभी खत्म नहीं होती। इसलिए मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं एक बार इसे बता चुका हूं। ये किससे बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप से। क्या एस रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा? ये कैसी होती है? रिफ्रेश लेस होती है। और ये नीड रिफ्रेश। ठीक है, ये होती है फास्ट, ये होती है स्लो, ये होती है एक्सपेंसिव, ये होती है लेस एक्सपेंसिव। सही है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में कौन सी रैम लगी होती है? एस रैम या डी रैम? बढ़िया, कौन सी है? एस रैम। हमारे लैपटॉप में कौन सी रैम लगी होती है? एस रैम। हमारे लैपटॉप में ना डी रैम लगी होती है। कौन सी लगी होती है? डी रैम। अगर हमारे लैपटॉप में एस रैम लगा दी, पता उसका रेट कहां जाएगा? आम आदमी को खरीदने से बाहर हो जाएगी बात। इसलिए देखो, आपने उसका नाम सुना है तोशिबा कंपनी का? तोशिबा। डी रैम का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, तोशिबा ने दिया था। अरे डी रैम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तोशिबा ने दिया है। ठीक है, तो डी रैम, हमारे लैपटॉप में कौन सी रैम लगी होती है? डी रैम लगी हुई होती है, जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अरे रिफ्रेश नहीं करते अपना कंप्यूटर आप? कौन सा बटन होता है रिफ्रेश करने का? F5। कुछ लोग क्या काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करने से पहले रिफ्रेश करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ फायदा उस चीज का? उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? चलो आगे चलते हैं। अब रैम के प्रकार बता रहा था मैं आपको, रैम के प्रकार। जी कौन सा?
SRAM यूज हम नहीं कर पाते। देखो एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम SRAM का यूज करता है, सुपर कंप्यूटर SRAM का यूज करता है। आप में से कितने लोगों के पास सुपर कंप्यूटर है? नहीं है, सही है। हाँ यूज हो रहा है, अरे यूज हो रहा तभी तो है, यूज हो रहा है तभी तो है। डी रैम, देखो डी रैम कौन कौन सी होती है? एस सुनो भाई, ये सारे के सारे कैसी रैम है? डी रैम है। हमारे लैपटॉप में अगर कोई आपसे पूछे हमारे लैपटॉप में कौन सी रैम लगी होती है, आप क्या जवाब दोगे? सपोज करो आपके पास ना अखिलेश यादव जी ने जो लैपटॉप बांटे हैं, आपके पास वो वाला लैपटॉप है, सही है, और कोई आपसे पूछे आपके पास कौन सा लैपटॉप है, आप क्या जवाब दोगे? देखो सबसे पहले बोलेंगे हमारे लैपटॉप में डी रैम लगी है। क्या बोलेंगे? डी रैम। वो पूछेगा डी रैम में भी कौन सा रैम लगी है, तो आप बोलेंगे डी रैम में DDR3 लगी हुई है। अरे हमारा अखिलेश वाले लैपटॉप में कौन सी रैम लगी हुई है? DDR3। आ गई बात समझ में? ये वर्जन है उसके, वर्जन जो अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? DDR5। ये महंगा होगा। अगर आपके पास लैपटॉप डुअल कोर है ना, डुअल कोर, उसमें लगी होगी DDR2। क्या लगी होगी? DDR2। उससे महंगा लोगे DDR4। अभी जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? DDR5। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल डेटा रेट। DDR की फुल फॉर्म होती है डबल डेटा रेट। समझ पा रहे हैं आप? समझ में आ रही है बात? अरे अच्छा हमारे लैपटॉप में कौन सी रैम लगी है भाई? डी रैम। अखिलेश वाले लैपटॉप में कौन सी रैम लगी है? DDR3। आपके लैपटॉप में DDR2 भी लगी हो सकती है। DDR2 ये क्या है? अभी लेटेस्ट कौन सा है? DDR5। ये बहुत ज्यादा बता दिया मैंने आपको, सही है। बस ना वरना इतनी बात बहुत थी, हमारे लैपटॉप में डी रैम लगी होती है। ये आगे तक की बात बता दी कि हमारे लैपटॉप में DDR2 है, 3 है, 4 है या 5 है। DDR से पहले क्या आती थी? SDR, सिंगल डेटा रेट। अब क्या चल रहा है? डबल डेटा रेट। और उसमें भी लेटेस्ट कौन सा है? DDR5। और हमारे अगले जो हमें लैपटॉप फ्री में मिले थे वो, तो वो कौन से, उसमें कौन सी रैम थी? DDR3। ठीक है, चलो एक रैम और मैंने बताई थी आपको। अच्छा रैम वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? वोलेटाइल है। ये वाला क्वेश्चन हाई कोर्ट में पूछा गया था, उसके बाद ये क्वेश्चन कभी नहीं आया। एक रैम आई थी NV रैम। क्या था? NV रैम। ये कौन सी रैम थी? वैसे रैम को कौन सी मेमोरी माना गया है? वोलेटाइल। लेकिन NV रैम को ना नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी माना गया है। मतलब विद्युत सप्लाई के चले जाने पर भी रैम में भरी सूचनाएं, NV रैम में भरी सूचनाएं नष्ट नहीं होती। क्लियर? चलो अब अगला एक और बताया था मैंने आपको, एक तो होती है रैम और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? रोम बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? रोम बताया था, सही है। रोम क्या होती है? देखो लैपटॉप के केस में और मोबाइल के केस में दो अलग अलग अंतर है। देखो हमारे मोबाइल में इंटरनल मेमोरी जहां पर डेटा स्टोर होता है उसका नाम क्या होता है? रोम। क्या नाम होता है उसका? रोम होता नहीं होता? लेकिन कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क। क्या हमारे मोबाइल में हार्ड डिस्क लगी हुई है? नहीं ना। एक्चुअल में हमारे मोबाइल में हार्ड डिस्क का काम कौन करता है? रोम। एक्चुअल में वो रोम भी नहीं है, उसका नाम बताऊंगा सही नाम क्या है अभी आगे, ठीक है। देखो रोम क्या होती है, जब आप लैपटॉप स्टार्ट करते हो, क्या ऐसा होता है लैपटॉप जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाया क्या वो तभी काम करने लायक हो जाता है? अच्छा आप बताओ, आप सो रहे थे, उठते क्लास में आ जाओगे पढ़ने? अरे खाना खाओ, चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, ब्रश करोगे, तभी तो आओगे, सही है। अभी जाड़ों में करोगे ऐसा काम जाड़ों में करोगे ऐसा काम, सही है। बालों पे पानी लगाया ना बालों पे पानी लगाया और जेल लगा लिया, बढ़िया हो गए। लेकिन पता है क्या कंप्यूटर ऐसा करता है भाई, जैसे मैंने पावर का बटन दबाया काम करने लग जाओ उस पर? नहीं करता ना। क्या हम ऐसा करते हैं भाई? एक्चुअल में पावर का बटन दबाने से लेकर के
जब तक कंप्यूटर कार्य करने लायक ना हो जाए इस काम को बूटिंग कहते हैं। क्या कहा मैंने लैपटॉप का बटन दबाया, प्रोसेसिंग हुई, जब तक वो काम करने लायक ना हो जाए इस बीच में जो समय लगा उसे क्या बोलते हैं, बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बूटिंग। क्लियर हो गई बात। इस बीच में कौन सा प्रोग्राम चलता है, बायोस प्रोग्राम चलता है। कौन सा प्रोग्राम, बायोस। ठीक है। और ये बायोस प्रोग्राम सेव कहां होता है, रोम में। दोबारा सुनो मैंने क्या क्या बोला। पहले तो ये बताओ, लैपटॉप मेरा बंद था, सही है। हमारा जो विंडो है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कहां पर है वो, सेकेंडरी मेमोरी में। मैंने लैप पावर का बटन दबाया, विंडो लोड हुई सेकेंडरी मेमोरी से, और कहां पर लोड होगी वो, प्राइमरी मेमोरी में। टाइम लगेगा। इस काम को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। अपने उपकरणों की जांच करता है, सही है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, बायोस। और बायोस सेव कहां होता है, रोम में। अरे बायोस सेव कहां होगा, रोम में। तो रोम क्या होती है, एक ये रोम है, सही है, ये रोम है। रोम के अंदर जैसे आप अखिलेश यादव जी वाला लैपटॉप ऑन करते हो, उनका फोटो आता है, वो फोटो कहां सेव है, रोम में। ये कैसी मेमोरी है, रीड ओनली। अरे कैसी मेमोरी है ये, रीड ओनली। क्या आप इस पर राइट कर सकते हो, राइट हम नहीं कर सकते। एक तरह से आपकी किताब है ये। अरे किताब पे आप लिख पाओगे, जब आपने उस किताब को मार्केट से खरीदा, क्या वो भरी हुई थी, अरे भरी हुई थी या नहीं थी, वो किताब क्या थी, भरी हुई थी, सही है। क्या आप उस पर लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना, क्योंकि उसमें जो प्रोग्रामिंग है उसके निर्माण के समय ही कर दी गई है। वो जो फोटो आ रहा है उनका, उसके निर्माण के समय ही भर दिया गया है। ठीक है। रोम के अंदर कौन सा प्रोग्राम होता है, बायोस। रोम के अंदर कौन सा प्रोग्राम होता है, बायोस। यह प्रोग्राम किसके द्वारा भरा जाता है, जिसने उसको बनाया है। अरे उनका फोटो किसने भरा, एचपी ने। तुम हटा सकते हो फोटो, नहीं हट सकता। क्या रैम में भरी सूचनाएं नष्ट की जा सकती हैं, नहीं की जा सकती। और इसको कब भरा गया है, उसके निर्माण के समय ही भर दिया गया है। रोम में कौन सा प्रोग्राम होता है, बायोस। रोम हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, रोम हार्डवेयर है। बायोस हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। दोबारा सुनो क्या क्या बोला मैंने, रोम हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। और बायोस क्या है, सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में हमने बायोस नाम का एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसको बोलते हैं फर्मवेयर। जब किसी हार्डवेयर में एक प्रोग्राम को डाल दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फर्मवेयर, सही है। अरे कुछ बात समझ में आई नहीं, क्या क्या समझना चाह रहा हूं मैं। जब एक हार्डवेयर में हमने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया परमानेंटली, तो इस काम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्मवेयर। रोम में कौन सा प्रोग्राम होता है भैया, बायोस। कौन भर देगा, कंपनी निर्माता भर देगा। उससे आप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या रोम में आप राइट कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या रोम में आप डेटा को राइट कर सकते हो, नहीं। डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, जैसे कि आपकी नोटबुक। रोम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो रोम के प्रकार देखो, एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, और एक होती है डबल ई पी रोम, सही है। एक होती है रोम, अब सुनो, पीरोम पता क्या है, पीरोम, पीरोम आपकी नोटबुक है। अरे पीरोम क्या है, आपकी नोटबुक। ये बताओ, जब आप मार्केट से नोटबुक लेकर आए थे, ये खाली थी या भरी थी, खाली थी। अब आप लिख रहे हो, अगर आपने इस पर एक बार लिख दिया, क्या लिख सकते हो दोबारा इस पर, पेन से लिख रहे हो तो नहीं लिख सकते ना। इसलिए पीरोम को ना ये भी बोलते हैं WORM। क्या बोल सकते हैं इसको, WORM। इसका मतलब क्या है, राइट वंस। अरे क्या बोल सकते हैं इसको, राइट वंस रीड मैनी। लिखोगे कितनी बार, एक बार। और पढ़ोगे कितनी बार, बहुत बार पढ़ेंगे इसको हम। आ रही बात समझ में, राइट वंस रीड मैनी। क्लियर। तो इसमें हम डेटा को कितनी बार लिख सकते हैं, यूजर पीरोम में डेटा को कितनी बार लिख सकता है, एक बार। यूजर डेटा को रोम में कितनी बार लिख सकता है, रोम में। अरे रोम में तो कंपनी भर के दे देगी, 0। अच्छा, ईपी रोम में यूजर डेटा को कितनी बार भी लिख सकता है और कितनी बार भी मिटा सकता है।
क्या बोला मैंने? यूजर ईपीरोम में डेटा को कितनी बार भी लिख सकता है और कितनी बार भी मिटा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें पुराने डेटा को मिटाने के लिए ना यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है। यूवी रेज, क्या बोला मैंने? यूवी रेज का इस्तेमाल, पैरावैंगनिक किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि ईपीरोम में भरे गए डेटा को मिटाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, आंसर यूवी रेज, ठीक है। ईपीरोम में भी हम डेटा को कितनी बार भी लिख सकते हैं और कितनी बार भी मिटा सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहां से बहुत बार आता है, ईपीरोम में ई का अर्थ क्या है? पहले वाले ई का इलेक्ट्रॉनिकली, एक ऑप्शन तो आपको मिलेगा ये, इलेक्ट्रॉनिकली, और एक ऑप्शन होता है कौन सा सही है भाई? पहले वाला। दूसरा वाला सही है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता, इलेक्ट्रिकली होता है, ठीक है। अगर आपके पास डबल ईपीरोम है तो आप इसमें डेटा को कितनी बार भी लिख सकते हो और कितनी बार भी मिटा सकते हो। जैसे किससे मिटाएंगे आप? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, या इलेक्ट्रिकल चार्ज से, या हाई वोल्टेज से, या कह देते हैं उच्च विभव से। सही है? ये बताइए आप, ईपीरोम में भरे गए डेटा को मिटाने के लिए किसके साथ ली जाती है? यूवी रेज की। डबल ईपीरोम में भरे गए डेटा को मिटाने के लिए किसके साथ ली जाती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, इलेक्ट्रिकल चार्ज की, हाई वोल्टेज की, या उच्च विभव की। कुछ भी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। अब सुनो, लेकिन ना एक प्रॉब्लम आई, पता है क्या प्रॉब्लम है? ईपीरोम में डेटा को मिटाने के लिए ना बिट बाई बिट का यूज होता था। मतलब मिटा तो सकते थे, लेकिन मिटाने की जो स्पीड थी वो कैसी थी? बहुत कम थी। डेटा को मिटाने में बहुत समय लग रहा था। तो फिर क्या हुआ? इसका एक वर्जन है फ्लैश मेमोरी, या कह सकते हैं इसको फ्लैश डबल ईपीरोम। इसी को फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी। अच्छा, फ्लैश मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर ऑपरेटर 2017 का एक क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी क्या है। देखो फ्लैश मेमोरी क्या है? ऐसी मेमोरी जिसमें भरे गए डेटा को मिटाने के लिए, क्या बोला मैंने? ऐसी मेमोरी जिसमें भरे गए डेटा को मिटाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, इलेक्ट्रिकल चार्ज का, हाई वोल्टेज का, या उच्च विभव का उपयोग किया जाता है, ऐसी मेमोरी को डबल फ्लैश मेमोरी कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? क्या बताया मैंने? ऐसी मेमोरी जिसमें भरे गए डेटा को मिटाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल चार्ज, हाई वोल्टेज या उच्च विभव का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी मेमोरी को फ्लैश मेमोरी कहते हैं। जैसे जैसे पेन ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव। अरे पेन ड्राइव क्या है? फ्लैश मेमोरी है। जैसे मेमोरी कार्ड फ्लैश मेमोरी है। आपके फोन में जो रोम है ना, रोम, अरे आपके फोन की इंटरनल मेमोरी है, उसका नाम फोन में क्या था? रोम। वो रोम नहीं है, पता वो क्या है? फ्लैश मेमोरी है। अरे आपके मोबाइल फोन में जो 128 64 आता फोन में 256 रोम करके आता है, एक्चुअल में वो रोम नहीं है। वो क्या है? वो फ्लैश मेमोरी है। अगर रोम होती तो डेटा को मिटा पाते आप? पहली बात तो रीड ओनली मेमोरी, डेटा को लिखना, गाना भरते ही ना उसमें। सही है? तो आपके पास पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक एसएसडी आती है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी किसका उदाहरण है? फ्लैश मेमोरी का। अरे कुछ बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन आया क्या ईपीरोम फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है, हाँ या ना? क्या ईपीरोम फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है? वजह यह है, फ्लैश मेमोरी में भरे गए डेटा को मिटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना, सही है। लेकिन डबल ईपीरोम में डेटा को मिटाने के लिए यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए फ्लैश मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? ईपीरोम, डबल ईपीरोम, सॉरी। उदाहरण क्या है इसका? डबल ईपीरोम। अच्छा, आपका एटीएम कार्ड है, उसका पासवर्ड होता है, क्या आप अपने घर बैठे चेंज कर लोगे? आपको कहां लगाना पड़ेगा? एटीएम में। पासवर्ड चेंज हो जाएगा। कौन सी मेमोरी है? डबल ईपीरोम है वो। कौन सी मेमोरी है? डबल ईपीरोम।
क्या ये बातें समझ में आई, क्या क्या बताया मैंने? ठीक है, देखो मेमोरी कितने प्रकार की, दो प्रकार की। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में एक्सेस टाइम ज्यादा किसका होता है, सेकेंडरी मेमोरी का। स्पीड तेज किसकी होती है, प्राइमरी मेमोरी की। स्पीड ज्यादा किसकी होती है, प्राइमरी मेमोरी की। भंडारण क्षमता अधिक किसकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की। भंडारण क्षमता कम किसकी होती है, प्राइमरी मेमोरी की। और महंगी कौन सी होगी, प्राइमरी मेमोरी। सस्ती कौन सी होगी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, रैम और रोम। ठीक है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है डी रैम को, रिफ्रेश लेस होती है एस रैम। ठीक है, हमारे लैपटॉप में कौन सी रैम लगी होती है, डी रैम। ठीक है, रोम, रोम में कौन सा प्रोग्राम रहता है, बायोस, जिससे क्या जब किसी हार्डवेयर में किसी सॉफ्टवेयर को स्टोर कर दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फर्मवेयर बोलते हैं। रोम में सूचना उसके निर्माण के समय भर दी जाती है। पी रोम में डेटा को हम केवल एक बार भर सकते हैं, जिसे WORM भी कहते हैं। ईपी रोम में डेटा को मिटाने के लिए यूवी सिग्नल का यूज किया जाता है, और डबल ईपी रोम में डेटा को मिटाने के लिए ES का यूज किया जाता है। पेन ड्राइव कैसी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है। इतना समझ में आई बात आपको? चलो अब आगे चलते हैं। अरे भैया पेपर में कर दोगे क्वेश्चन, सारा बताया मैंने, ये क्वेश्चन याद हुए नहीं हुए बताओ पहले। क्या ये बूटिंग क्या होती है? देखो बच्चे का एक क्वेश्चन आया है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होती है। मैंने नहीं बताई आपको ये बात, सही है? क्यों नहीं बताई, इसके पीछे एक रीजन होगा। चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर मेमोरी चल रहा है, सही है? मैंने अभी बायोस के बारे में मैंने आपको बताया, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बायोस एक सॉफ्टवेयर है, कोल्ड बूटिंग इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। मेमोरी में हम सॉफ्टवेयर लेके नहीं आएंगे, ठीक है? अच्छा ये बताओ, मैंने आपको पहले सॉफ्टवेयर क्यों नहीं पढ़ाया, मेमोरी को पढ़ा रहा हूं? कुछ वजह तो होगी। वजह यह है, हार्ड डिस्क मेमोरी है, रैम मेमोरी है। जब हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क नहीं है, हमारे लैपटॉप में रैम भी नहीं है, क्या आप कोई सॉफ्टवेयर चला लोगे? पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले हमारे पास मेमोरी होनी चाहिए, उसके बाद ही तो विंडो इंस्टॉल करोगे आप। जब विंडो इंस्टॉल हो जाएगी, हमारा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, हम पढ़ेंगे विंडो। जब हमने विंडो पढ़ ली तो हम दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी, कंप्यूटर जोड़ने की व्यवस्था, मोडम क्या होती है, राउटर क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है, सब पढ़ेंगे। जब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क तैयार हो जाएगा, मोडम हमने लगा दी, इंटरनेट चल पड़ा हमारे, अब हम अपने लैपटॉप में क्या चलाएंगे, इंटरनेट चलाएंगे। क्या उससे पहले चला लोगे? अब हम अपने लैपटॉप में क्या चलाएंगे, इंटरनेट चलाएंगे। जब आपके लैपटॉप में इंटरनेट चल जाएगा तो आप इंटरनेट से क्या क्या करोगे, अरे डेटा खरीदोगे, सॉरी सामान, ई कॉमर्स करोगे, ईमेल करोगे, सही है? जब करोगे तो वायरस भी आएंगे आपके लैपटॉप में, आपकी हैकिंग भी होगी, ये भी सीखेंगे, साइबर सिक्योरिटी सीखेंगे, साइबर लॉ सीखेंगे। अरे पता लगा पढ़ाने का तरीका क्या क्या होता है, सही है? अरे पता लग गया आगे तक की बात, कैसे कैसे सीक्वेंस में पढ़ना हमें। तो इसलिए पहले मैंने बूटिंग नहीं बताई। बूटिंग किसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है? एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। देखो ये क्या होती है कैश मेमोरी, देखो सबसे पहले हमें कंप्यूटर की वर्किंग पता होना चाहिए, सही है? देखो हमारे पास ये क्या है, ये सीपीयू है। सीपीयू में कितने प्रकार की मेमोरी है, दो प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जिस बच्चे की समझ में ये वाली बात आ गई जो मैं भी बताना चाह रहा हूं, समझ लो उससे कंप्यूटर आ गया चलाना। वो ये सोच, उसकी समझ में ये बात आ गई है कि कंप्यूटर काम कैसे कैसे कर रहा है, ठीक है? देखो एक तो हमारे पास कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है। ये क्या है, ये सीपीयू है, ठीक है? ये हमारा मॉनिटर है। इसी के अंदर क्या है भैया, सीपीयू लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर भी लगा हुआ है। अब ये बताओ, हमारा कंप्यूटर बंद है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहां पर हैं, हार्ड डिस्क में है। सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहां पर हैं, हार्ड डिस्क में है। जैसे ही मैंने किसी प्रोग्राम पर डबल क्लिक किया, जैसे ही मैंने किसी प्रोग्राम पर डबल क्लिक करा,
वह प्रोग्राम हार्ड डिस्क से कहां पर आ जाएगा, किसमें, रैम में। हार्ड डिस्क से किस में आ गया, रैम में आ गया वो, सही है। रैम इस प्रोग्राम को किसके पास भेजेगी, अरे माइक्रो प्रोसेसर के पास। किसके पास भेजेगी, ये प्रोग्राम किसके पास जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा। ये काम कैसा हुआ, ये काम क्या होगा, इसके लिए इनपुट का काम हो गया। ये बात समझ में आई आपको। और माइक्रो प्रोसेसर हमें इस इनपुट का क्या देगा, वो किस पे देगा, ये क्या है, अरे कुछ बात समझ में आई क्या, क्या बताया मैंने। हमारे कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है, 2 मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी है। सारे एप्लीकेशन कहाँ स्टोर है, सेकेंडरी मेमोरी में है। जब हमने किसी प्रोग्राम पर डबल क्लिक करा, सबसे पहले वो प्रोग्राम किस में आया, रैम में आया, और रैम से वो प्रोग्राम किस पर गया, सीपीयू के पास गया। किस रूप में गया, इनपुट के रूप में, और सीपीयू ने उस इनपुट को हमें दिखा दिया आउटपुट के रूप में। तो कोई भी प्रोग्राम हमारे पास सीधा हार्ड डिस्क से आता है क्या, नहीं आता ना। देखो सपोज करो ये क्लास रैम है, क्या है, रैम है, मैं माइक्रो प्रोसेसर हूं, ठीक है। तो ये बताओ क्या आप मुझे बिना क्लास के मिल जाओगे, बिना क्लास के आप मुझे मिल जाओगे, नहीं मिलोगे ना। अच्छा आप आए कहां से हो, हार्ड डिस्क से आए हो, और कहां पर आए हो, आप आए कहां पर हो, रैम में आए हो, सही है। और हमें मिलाया किसने है, इस क्लास ने। ये क्लास क्या है, ये रैम है, और सामने आपका आउटपुट है, ठीक है। तो कंप्यूटर की वर्किंग पता लगी। डेटा कहां से उठ के आता है, पहले रैम के पास, रैम के पास से कहां आता है, सीपीयू के पास। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी बोलते हैं, और सीपीयू से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आउटपुट, ठीक ठीक। अब सुनो कैश मेमोरी का काम क्या है, कैश मेमोरी का, कैश मेमोरी कैसी मेमोरी है। सपोज करो ये क्लास 2 बजे फिनिश हो जाएगी, ठीक है, ये 2 क्लास कब फिनिश हो जाएगी, 2 बजे फिनिश हो जाएगी। आपकी अगली क्लास 2:30 बजे से है कहीं, बीच में कितना टाइम खाली बच गया, आधा घंटा बचा। इस आधे घंटे को काटने के लिए क्या आप वापस अपने रूम पे जाओगे, नहीं जाओगे ना, क्यों, अरे 10 मिनट तो आने के, 10 मिनट जाने के, 10 मिनट में क्या ही कर लोगे। तो आप क्या काम करोगे, कहीं ना कहीं वेटिंग करोगे, वेटिंग करोगे। और वेटिंग कहाँ करोगे, जहां पर हमें जाना है, जहां हमें दूसरी क्लास के लिए हमें जाना है, आप वहां पर वेट करोगे नहीं करोगे, सही है। इससे क्या फायदा होगा, जब जो काम हमें करना होगा फिर वो जल्दी काम होगा या नहीं होगा। अच्छा अगर वापस आप रूम पे चले आते तो क्या होता, टाइम ज्यादा लगता। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो ये कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जब हमने डबल क्लिक करा, डेटा कहां पर आया, रैम में आया। किसका अंदर आया, रैम में आया। और अच्छा बताएं, रैम में नहीं आया, डी रैम में आया, सही है। हमारे पास अगले साथ लैपटॉप में DDR3 में आया, सही है। कौन सी रैम में आया, ये डी रैम में आया, सही है। हमने एक एप्लीकेशन में डबल क्लिक करा, वो किसके पास आया, डी रैम के पास आया। डी रैम ने ये वाला काम किसको भेज दिया, सीपीयू को भेज दिया। अरे ऐसा हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हमें क्या मिल गया, इसका हमें इसका क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई, ये बात समझ में आई। एप्लीकेशन बंद थी, हमने डबल क्लिक करा कहां से, हार्ड डिस्क से। जब मैंने डबल क्लिक करा, डेटा उठ के कहां पर आया, डी रैम में आया। डी रैम ने किसको दिया, सीपीयू ने, और हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, ठीक है। अभी कैश मेमोरी का कोई यूज नहीं हुआ ना। अब सुनो, देखो सीपीयू को डेटा प्रोवाइड किसने कराया, डी रैम ने कराया। हमने जीआर पर डबल क्लिक करा, देखो जब हम एक सॉफ्टवेयर था वो कहां स्टोर था, इसमें। जब मैंने डबल क्लिक करा तो यहां पर आया वो, इसका नाम है MS वर्ड है, इसका नाम वर्ड, सही है। फिर इसके पास आया, फिर यहां पर वर्ड चल पड़ा, ऐसी तो होगा। जब मैं वर्ड बंद कर दूंगा चलाना, रैम कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल। ये जो वर्ड आया था क्या होगा, वापस ऐसे नहीं हो जाएगा, अरे वापस ऐसे नहीं हो जाएगा ये। अब हमें फिर आवश्यकता पड़ी इस काम की, अब दोबारा कहां से लेना पड़ेगा, हार्ड डिस्क से। समय लगेगा नहीं लगेगा, समय लगेगा। तो इसलिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है,
अब कैश मेमोरी कहां लगेगी देखो, ये रही आपकी हार्ड डिस्क, ये रही आपकी डी रैम, ये रही आपकी कैश मेमोरी, ये रहा आपका सीपीयू, और ये रहा आपका आउटपुट। क्वेश्चन आया, पहले तो क्वेश्चन बताओ, क्या हो किसका चल गया मोबाइल, ये बाहर चलना है। ये बताओ भाई, कैश मेमोरी कहां लगी होती है, आंसर सी डी रैम, रैम बोलो, रैम कहां लगी होती है, सीपीयू और रैम के बीच में लगी होती है। सही है। इसका काम क्या है, देखो काम, इसका काम क्या है, देखो काम क्या हुआ, ध्यान से सुनना काम इसका। आपने क्या काम करा, कंप्यूटर आपका बंद था, सब कुछ बंद था, आपने एक सॉफ्टवेयर डबल क्लिक किया, जैसे आपने डबल क्लिक करा उठ के यहां पर आया वो, सही है, इसने इसको भेज दिया सीपीयू के पास, ये था वर्ड, ये था वर्ड, सही है। लेकिन उसी समय इसकी एक कॉपी यहां पर भी आ गई, एक कॉपी यहां पे भी बन गई, किसकी कॉपी बन गई है, वर्ड की। अभी एक्सेल तो खुला हुआ नहीं है, आपने एक्सेल पर डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, कहां से आएगा एक्सेल, पहले किस में आएगा, डी रैम में आएगा, डी रैम से कहां जाएगा, सीपीयू के पास, एक्सेल, इसकी एक कॉपी कहां पर आएगी, कैश मेमोरी में। आपने क्या काम करा, जो एक्सेल वाला प्रोग्राम था वो बंद कर दिया, सही है, सीपीयू से क्या काम करा, एक्सेल आपने बंद कर दिया, ये बंद हो गया, सही है, ये बंद हो गया। क्या एक्सेल की एक कॉपी यहां रखी है, अभी बंद कर दिया आपने। अच्छा, आपने एमएस वर्ड बंद कर दिया, क्या ये, जब आपने एमएस वर्ड बंद कर दिया, क्या ये काम ऐसा है, देखो ऐसा नहीं हो जाएगा अब, अरे ऐसे ही तो होगा। अब आपने दोबारा से एमएस वर्ड खोला, बताओ कहां से आएगा, क्या होगा, कैश मेमोरी से आएगा। इससे हमारा क्या फायदा हुआ भाई, टाइम बचा। आप अपने लैपटॉप में करके देखने वाला काम, लैपटॉप जैसे ही ऑन करोगे एक एप्लीकेशन खोल लो, स्टॉप वॉच से टाइम लगा लो, कुछ टाइम लगेगा, फिर उसे बंद कर दो, अब दोबारा खोलना जल्दी खुलेगा, चाहे आप करके देख लेना लैपटॉप में वाला काम, जल्दी खुलेगा वो। तो ये बताओ, क्या कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, अरे आज बात समझ में नहीं आई। आप क्या बोलेंगे कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी सीपीयू और डी रैम के बीच लगी होती है, जिसमें बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा को रखा जाता है। ये स्थायी है या अस्थायी है, अस्थायी है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लो होगी या हाई होगी, अरे अगर हाई होगी तो लैपटॉप पता कहाँ जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। लिमिटेड है, लिमिटेड, अरे कितनी होगी लिमिटेड, 512 के बी मान लो बस, इससे ज्यादा कितनी बताई मैंने, 512 के बी तक ही मान लो, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ, कैश मेमोरी बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा को अपने अंदर रख लेती है, जिससे सीपीयू की गति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। वरना सीपीयू डेटा कहां से उठाता, डी रैम से उठाता, लेकिन कैश मेमोरी के होने से सीपीयू डेटा कहां से उठाता है, कैश मेमोरी से उठाता है। क्लियर। अब सुनो, कैश मेमोरी तीन प्रकार की होती हैं, अरे कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, तीन, L1, L2 और L3, L1, L2 और L3। अरे कैश मेमोरी कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, L1, L2 और L3। सबसे फास्ट L1, उससे धीमी L2 और उससे धीमी, देखो ये होती है L1 होती है 8 GB से 64 GB तक, ये होती है, सॉरी
अरे कैश कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? L1, L2 और L3। सबसे सबसे कम है, सबसे तेज कौन सी है? L1, उससे तेज L2 और उससे तेज L3। लैपटॉप जो महंगे होते हैं ना, कैश मेमोरी की वजह से महंगे होते हैं। जिसकी कैश मेमोरी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी ही बढ़िया होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ ना, अगर मैं और बड़ा चित्र बनाना चाहूँ इसका, पता कैसे बनेगा? देखो, पहले तो ये बताओ, बात समझ में भी आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? कभी मैं अपने आप बोले जा रहा हूँ इतनी देर से? ये एमबी में होगी, हाँ। ये वाली केवी में होगी। लेकिन जो आज के लैपटॉप आ रहे हैं ना, आज के, इनकी मैक्सिमम 512 केबी तक हो सकती है ये। अरे हाल फिलहाल के जो लैपटॉप्स आ रहे हैं, कहाँ तक आ रही है ये? 512 केबी में। एमबी में भी नहीं आई अभी L1। अरे सुन रहे हो? L1 अभी एमबी में भी नहीं आई है। किस में आ रही है वो? केबी में। अरे इसमें क्या होता है, कॉपी तो रखनी है, कोई गाना थोड़ी स्टोर करना है हमें। अगर मैं इसका और ब्रॉड डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखो ऐसे बन सकता है ये तो नोट कर लिया था ना जी? क्या कह रहे हो? अरे के भी छोटा होता है, के भी छोटा होता है, एम भी बड़ा होता है। L1 छोटा होता है, L2 बड़ा होता है। तो वो तो जी, रुको रुको, अच्छा, अरे तुम ये कहना चाह रहे हो इसका साइज बड़ा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी? अच्छा सुनना भाई, ऐसे आप तो हार्ड डिस्क टेराबाइट में आती है, बहुत तेज होगी वो तो। और रैम रैम आती है 4 GB में। ये कोई आवश्यक नहीं है जिसकी क्षमता ज़्यादा हो, तेज हो। आप तो ये कहना चाह रहे हो हार्ड डिस्क तो 1 TB में आती है, कितनी तेज चलेगी यार वो? नहीं भाई, सबसे बड़ी तेज कौन सी है इसमें? L1। इसको प्राइमरी कैश भी बोलते हैं। देखो, अगर आप इसका चित्र बनना चाहो ना, देखो ऐसे बना सकते हो और बढ़िया। देखो, सबसे पहले क्या आई भैया? हार्ड डिस्क। उसके बाद क्या आई? डी रैम। डी रैम के बाद क्या आया? L3। L3 के बाद क्या आया? L2। बस होना। L1 ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। और ये क्या है? ये हमारा क्या रहा? आउटपुट। अरे कहने का मतलब यह है, हमारे बोर्ड पर ना, मदरबोर्ड पर L3 भी, L2 भी होती है, L3 भी होती है। जो L1 है ना, L1 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही लगी होती है। अरे मैंने L1 कहाँ बनाई है? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। अरे कुछ समझ आया मैंने क्या क्या बताया? कैश मेमोरी देखो कितने प्रकार की होती है? 3, L1, L2 और L3। अगर आप मदरबोर्ड पर देखो आपको L2 भी मिल जाएगी, L3 भी मिल जाएगी, लेकिन जो L1 होती है, L1 ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही लगी होती है। आप ये छू नहीं पाओगे। अगर आप छूओगे तो क्या छूओगे? माइक्रो प्रोसेसर छूओगे। ये इसका ब्रॉड डायग्राम है कैश मेमोरी का, ठीक है? जिसकी क्लास है वो चले जाओ। कुछ समझ में आई नहीं? मैं तेरे से बोल रहा हूँ, बात समझ में आई? कैश मेमोरी, पहला क्वेश्चन बताओ, कैश मेमोरी कहाँ लगी होती है? हाँ, CPU और रैम के बीच में। इसका यूज क्या है? इसमें बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा को रखा जाता है, सही है? इसकी स्टोरेज ये स्थायी है या अस्थायी है? ये अस्थायी है, ठीक है? और लिमिटेड है या बहुत ज़्यादा इसकी लिमिटेड है? कितनी होती हैं? 3 होती हैं। चिप हमारे मदरबोर्ड पर L2, L3 दोनों होती हैं। क्या L1 होती है? L1 नहीं होती। ये किस में लगी होती है? ये माइक्रो प्रोसेसर में लगी होती है, ठीक है? बस इतना रखते हैं आज क्लास का।